भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आबादी को वैक्सीनेट करने का काम तेजी से चल रहा है। भारत की खुद की कोवैक्सीन तो मैदान में है ही, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड भी इस जंग में सबसे आगे दौड़ रही है। इन दोनों के अलावा रूस की स्पुतनिक वी लगवाने का विकल्प भी आ चुका है और कुछ ही हफ्तों में बायोएनटेक फाइजर की वैक्सीन के लिए भी भारत के दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे में लोगों के लिए समझना अहम हो जाता है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन और क्यों चुननी है। नंबर 1, फाइजर मॉडर्ना। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी वैक्सीन रणनीतिक तौर पर दूसरे से बेहतर है। साथ के साथ हमारे पास ऐसी तुलना करने के लिए पर्याप्त डेटा हो सकता है। बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो mRNA आधारित वैक्सीन जैसे फाइजर या मॉडर्ना का फायदा ये है कि mRNA लाइपोसोम में होता है, वायरल वेक्टर में नहीं, और होस्ट सेल में mRNA का जीवन और एक्शन कम समय के लिए होता है। लाइपोसोस के साथ mRNA होस्ट सेल में चला जाएगा, इसे न्यूक्लियस की जगह साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पहचानेंगे। इससे ऐसा प्रोटीन बनेगा जो कि SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन से मिलता जुलता हो। इसे होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजा जाएगा। इम्यून सिस्टम इस प्रोटीन को देखेगा और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा। इम्यून सिस्टम मेमोरी पैदा करेगा, इसके बाद में SARS-CoV-2 इन्फेक्शन होने पर उससे निपटा जा सके। ये सीक्वेंस निश्चित है और ज्यादा वक्त के लिए mRNA वैक्सीन का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में रह जाने की संभावना नहीं है। इस तरह की वैक्सीन में एक समस्या ये हो सकती है कि पूरी तरह से सुरक्षा के लिए ज्यादा खुराकें लेनी पड़े। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भारत में जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी और जुलाई तक इसके भारत में आने की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 2, कोविशील्ड। इसके अलग एडेनोवायरल वेक्टर वैक्सीन के केस में उन्हें होस्ट सेल के न्यूक्लियस में दाखिल होना होगा, तभी उसका एक्शन होगा। जेनेटिक मटेरियल वेक्टर के जीनोम में होता है जिसमें होस्ट सेल की न्यूक्लियस में mRNA बनता है। इसके आगे की प्रक्रिया mRNA वैक्सीन जैसे ही है। इसमें भी वायरस के जैसा स्पाइक प्रोटीन बनेगा जिसे इम्यून सिस्टम पहचान कर रिस्पॉन्स पैदा करेगा। इससे पहले अगर किसी और एडेनोवायरस का इन्फेक्शन हुआ हो तो वायरल वेक्टर के खिलाफ ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है, जिससे वैक्सीन का काम फेल हो सकता है। इसे बचने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इंसानी वेक्टर की जगह चिंपैंजी वेक्टर का इस्तेमाल किया है। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स को लेकर कई देशों में चिंता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसके कारण किसी खतरे से ज्यादा कोविड-19 के खिलाफ इसके लिए असर से ज्यादा फायदा है। नंबर 3, कोवैक्सीन। इन दोनों से एकदम उलट भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। ये रणनीति पहले से इस्तेमाल की जाती रही है, जैसे मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में इनमें भी इनएक्टिवेटेड जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि ये न सिर्फ SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को पहचानने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, बल्कि इस वायरस के दूसरे हिस्सों के आधार पर भी पहचान सकती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी शुरुआत में कम इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, इसलिए हो सकता है कि इसकी भी ज्यादा खुराकों की जरूरत पड़े। नंबर 4, स्पुतनिक वी। भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसे कोल्ड टाइप वायरस से बनाया जाता है। इस वायरस को इंजीनियरिंग करके इसमें होने वाला खतरा खत्म किया जाता है और फिर इसे कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करके शरीर में कोरोना वायरस का एक हिस्सा पहुंचाया जाता है। इम्यून सिस्टम वायरस की जेनेटिक कोड को पहचानता है और बिना बीमार पड़े उसमें से लड़ता है। इससे शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ खास एंटीबॉडी बनती है। खास बात यह है कि स्पुतनिक वी की पहली और दूसरी खुराक में अलग अलग वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर का कहना है कि अलग अलग वेक्टर के इस्तेमाल से इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक बरकरार रहने वाला होता है। इसे लेकर शुरुआत में तीसरे चरण के ट्रायल डेटा पर विवाद हुआ था। हालांकि भारत में इसे मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन से हल्के साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।